तो एनिमल फिल्म के खत्म होने के साथ साथ एनिमल पार्ट 2 जिसका नाम एनिमल पार्क होने वाला है उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसको समझने के लिए आपको पूरी फैमिली ट्री समझनी होगी, जिसकी शुरुआत होती है रणबीर यानी रणविजय सिंह के दादाजी यानी सुरेश ओबरॉय के कैरेक्टर के साथ। वो बेसिकली 3 भाई थे, जिसमें से एक थे सुरेश ओबरॉय, दूसरे थे प्रेम चोपड़ा और एक तीसरा भाई था जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई गई। अब इन 3 भाइयों में से प्रेम चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो अपने पिंड यानी गांव में रह जाता है और सुरेश ओबरॉय और दूसरा भाई जो है वो शहर में आते हैं और स्वास्तिक स्टील की शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे स्वास्तिक स्टील की ग्रोथ होने लगती है, वो बड़ा होने लगता है। लेकिन फिर एक दिन सुरेश ओबरॉय के कैरेक्टर को पता चलता है कि उनका जो भाई है वो उनको बिजनेस में धोखा दे रहा है। तो ऐसे में वो गुस्से में आके अपने भाई को स्वास्तिक स्टील से निकाल देते हैं और बेसिकली उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। फिर कई साल बाद सुरेश ओबरॉय का बेटा होता है अनिल कपूर और उनके जो भाई जिसको उन्होंने निकाला होता है उसका भी एक बेटा होता है जिसकी भी हमें शक्ल फिल्म में नहीं दिखाई गई। वो अनिल कपूर के कैरेक्टर के पास वापस आता है जायदाद में हिस्सा मांगने। लेकिन फिर जब अनिल कपूर का कैरेक्टर यानी बलबीर सिंह भी उसको भगा देता है ये कहते हुए कि तुम्हारे फादर ने हमारे साथ गद्दारी की थी, तो वो वापस चला जाता है और फिर अपना धर्म बदल के कई सारी शादियां करता है जिससे उसको कई सारे बच्चे होते हैं। अब फिल्म में हमें उसके 4 बेटे दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है बॉबी देओल जिसका नाम होता है अबरार हक। फिर उससे छोटा भाई होता है असरार हक, वही कैरेक्टर जिसको बबलू पृथ्वीराज ने निभाया था और जिसको रणबीर कपूर इंटरवल पॉइंट पे मार देता है। फिर उससे छोटा भाई होता है आबिद हक, वो जो बॉबी देओल का ट्रांसलेटर होता है। और फिर चौथा भाई होता है अजीज हक जिसको हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है, जिसने रणबीर कपूर की शक्ल ले ली है। तो अब फिल्म में ऐसा बताया गया है कि जब बॉबी देओल का कैरेक्टर यानी अबरार हक छोटा होता है तो वो अपने दादाजी वही जिनको स्वास्तिक स्टील से निकाला गया था वो उनको खुद को आग लगाते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो मर जाते हैं। और वो जो विजुअल्स होते हैं वो इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि उसको देखने के बाद उसकी हमेशा के लिए आवाज चली जाती है। यही रीजन था कि जो बदले की आग है वो बचपन से उसके दिल में पनपती रहती है और वो सही टाइम का वेट कर रहा होता है जब वो अनिल कपूर यानी बलबीर सिंह के कैरेक्टर को मार सके और फाइनली स्वास्तिक स्टील में अपना हिस्सा ले सके। तो एनिमल फिल्म का फर्स्ट पार्ट जिस टाइमलाइन में टेक प्लेस करता है उसमें अबरार हक का बदला दिखाने की कोशिश की गई है, जहां बॉबी देओल का कैरेक्टर अनिल कपूर पे 2 स्कूल बॉय से हमला करवाता है और उनके चेस्ट पे 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। फिर वो दोबारा हमला कराता है जब अनिल कपूर की जगह उसका बॉडी डबल मारा जाता है। तो ऐसे में जब 2 बार बलबीर को मारने का अटेम्प्ट उसका फेल हो जाता है तो रणबीर कपूर यानी रणविजय का कैरेक्टर उससे बदला लेता है और वो उसके छोटे भाई असरार हक को मार देता है, जो हमको इंटरवल पॉइंट पे दिखाया गया है। अब ये न्यूज मिलती है बॉबी देओल को अपनी तीसरी शादी के टाइम, जहां हमको ऐसा दिखाया गया है कि उसकी 2 बीवियां और 8 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो तीसरी शादी कर रहा है। प्लस हमको ये भी दिखाया जाता है कि वो मैसेंजर जो उस तक खबर लाता है कि उसका छोटा भाई असरार हक मर चुका है वो उस मैसेंजर को भी मार देता है। और फिर जब वो समझ जाता है कि ये खेल इतना भी आसान नहीं होने वाला तो वो बेसिकली माइंड गेम खेलता है। वो अपने छोटे भाई अजीज हक की मंगेतर जोया को रणविजय यानी रणबीर कपूर के कैरेक्टर के पास भेज देता है और उसका इनिशियल प्लान ये होता है कि जोया रणविजय को बिजी रखेगी और उसके साथ अफेयर चलाएगी और वहीं वो अपने छोटे भाई को प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू रणविजय सिंह यानी रणबीर कपूर का चेहरा दे देगा, जिससे वो अपने घर जाएगा, सब उसको रणविजय ही समझेंगे और इस तरीके से वो अनिल कपूर को, उसकी बीवी को, सारे कैरेक्टर्स को मार देगा। ये होता है उसका इनिशियल प्लान। लेकिन हम सभी ने फिल्म देखी है तो हमको पता है कि ये प्लान जो है उसका वो कामयाब नहीं हो पाता है। बेसिकली जोया को सच में रणविजय से प्यार हो जाता है और इस वजह से वो बॉबी देओल का सारा प्लान जो है वो रणबीर कपूर यानी रणविजय को बता देती है। ऐसे में रणविजय क्लाइमैक्स में जाता है और बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार देता है। अब आते हैं एनिमल फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहां हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो अजीज हक यानी बॉबी देओल का जो सबसे छोटा भाई है उसने रणविजय सिंह यानी रणबीर कपूर की पूरी शक्ल ले ली है और साथ ही उसने 2 सरदारों को भी उठा लिया है जिसने रणबीर कपूर की मदद की थी और वो उनको बहुत बुरी तरह मार देता है क्योंकि वो पेशे से एक प्रोफेशनल बुचर है। और जिस बुरी तरीके से वो मारता है उसको देख के जोया वॉमिट करने लगती है। वो अजीज को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये जो वॉमिटिंग उसको हो रही है वो ब्लडशेड देख के हो रही है। लेकिन वही अजीज का कैरेक्टर जो कि सेकंड रणबीर कपूर है वो समझ जाता है कि बेसिकली जोया प्रेग्नेंट है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा उसका हो, लेकिन ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि ये बच्चा असली वाले रणबीर यानी रणविजय सिंह का हो। इसके अलावा हमको ये भी दिखाया जाता है कि बॉबी देओल की जो 3rd मैरिज हो रही थी उस वाइफ से उसको ट्विंस हुए हैं, जिस वाइफ से अजीज कहता है कि मैं आपसे शादी कर लूंगा और इन दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो भी मैं ही लूंगा। तो इन शॉर्ट अब बॉबी देओल का कैरेक्टर तो नहीं रहा, लेकिन वो अपने पीछे 3 बीवियां और 10 बच्चे छोड़ गया है। अब इसके बाद एनिमल पार्ट 2 यानी एनिमल पार्क का अनाउंसमेंट होता है और हमें ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है कि जहां एनिमल के पार्ट 1 में सिर्फ 2 ही एनिमल थे, रणविजय सिंह यानी रणबीर कपूर और दूसरा अबरार हक यानी बॉबी देओल, वहीं एनिमल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स होंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि रणबीर कपूर का वैसे ही डबल रोल हो चुका है, एक रणविजय सिंह और एक अजीज हक। इसके अलावा रणविजय सिंह के जो 2 कजन जिसको अजीज हक ने मारा है उन सरदार भाइयों का जो बदला है वो भी उनके भाई जरूर लेंगे। प्लस अभी तो देखने में फीलिंग यही आ रही है कि एनिमल पार्ट 2 में यानी एनिमल पार्क में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे भी फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बात प्रॉमिस की है कि एनिमल पार्क में जो ब्रूटैलिटी, वायलेंस और ब्लडशेड है वो पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा होगा।
ऑल्दो मैं ये बात भी एडमिट करूंगा कि पार्ट 2 का जो मेन फोकस होगा वो रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर पे ही होगा, यानी रणविजय सिंह वर्सेस अजीज हक। लेकिन इन सबके ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की है, वो ये बात है कि इस फिल्म का जो शुरुआती डायलॉग था वो यही था, जहां रणबीर कपूर अपने फादर अनिल कपूर से कहता है कि अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना और मैं आपका बाप बनूंगा, और तब आपको सिखाऊंगा कि प्यार कैसे किया जाता है। और अगर आप फिल्म की एंडिंग पे ध्यान देंगे तो ऐसा दिखाया गया कि अनिल कपूर यानी बलबीर सिंह को ल्यूकेमिया हो गया है, जिस वजह से वो 6-7 महीने में मरने वाला है। और साथ में हमको ये भी दिखा दिया गया है कि जोया का जो कैरेक्टर है वो रणविजय के बच्चे से प्रेग्नेंट है, यानी ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें मेटाफोरिकल वे में ये दिखा दिया जाए कि एक तरफ अनिल कपूर का कैरेक्टर मरता है और दूसरी तरफ अनिल कपूर का कैरेक्टर जो है वो रणविजय सिंह के बेटे के रूप में वापस आ गया है। लेकिन इस पूरे एनिमल यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते हैं, कि फिल्म की शुरुआत में और फिल्म के लास्ट में जो हमको रणबीर कपूर दिखाया गया था वो एक्चुअल में कौन है? क्या वो रणविजय सिंह है या फिर वो अजीज हक है?